नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। बिहार लैंड सर्वे को लेकर जमीन मालिक कई तरह के सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। परेशानी उन लोगों की ज्यादा है जिनकी पुरखों की जमीनों का मौखिक बंटवारा हुआ था और दस्तावेज मौजूद नहीं है। बिहार के अलग अलग जिलों में प्रशासन के अधिकारी ऐसी सभी समस्याओं के निपटारे में लगे हैं। एनडीटीवी इस सिलसिले में लगातार खबरें दिखाता रहा है। हमारी सीरीज है बिहार जमीन सर्वे की ABCD। देखिए इसका तीसरा पार्ट। बिहार में लैंड सर्वे जारी है। कहीं कार्यालय में भीड़ उमड़ी है तो कहीं जमीन की नपाई हो रही है, कहीं पुराने दस्तावेज निकाले जा रहे हैं तो कहीं परेशान लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये रोहतास की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में लोग सरकारी कार्यालय पहुंचे हैं। हर रोज करीब हजारों लोग दस्तावेज निकालने सरकारी कार्यालय पहुंच रहे हैं। इन्हें घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है। लोगों की शिकायत है कि काउंटर की कमी से परेशानी ज्यादा है। कितना काउंटर है, क्या स्थिति है यहाँ का? एक काउंटर है, कम से कम 2-3 काउंटर खुलना चाहिए यहाँ पे। जमीन सर्वे वाला कागज खतियानी का कागज निकालना अच्छा, ये कब तक निकलेगा, क्या समय है इसका? हमको जानकारी नहीं। आप यहाँ पे ड्यूटी पे तैनात है ना? तैनात है लेकिन जानकारी हमको नहीं है ड्यूटी पर। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में लोगों का आरोप है कि अधिकारी नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से परेशानी बढ़ रही है। नाराज लोगों ने जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि बिचौलिए उन्हें ज्यादा परेशान कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले तमाम दस्तावेज ऑनलाइन सही किए जाएं, फिर सर्वे हो। समस्या है कि परिमार्जन नहीं हो रहा है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। दौड़ रहे हैं, 1 महीना से दौड़ रहे हैं। कभी CO साहब नहीं रहते थे, कभी कर्मचारी नहीं रहते थे, कभी CI नहीं रहते हैं। अब हम कहाँ कहाँ दौड़े। कभी कहते हैं DCLR के यहाँ जाइए, कभी कहते हैं कि पंचायत में जाइए, तो कभी CO साहब के यहाँ जाइए तो परिमार्जन करवाइए, तो आपको ज़मीन कहाँ से मिला इसका हमको कागज़ दिखाइए। और वो सब दिखाने के बाद में 6-6 महीने तक दौड़ते दौड़ते किसान परेशान है, ज़मीन वाला परेशान है और उसकी ज़मीन उसको हासिल नहीं हो रही। मुजफ्फरपुर में 1680 गांवों में सर्वे चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जिनके भी दस्तावेज में गड़बड़ी है उन्हें ठीक करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। विभिन्न पंचायतों के जो कर्मचारी हैं उनका दिन निर्धारित कर दिया गया मुख्यालय से। कोई मंगलवार को कहीं पे बैठेंगे, जैसे 2-3 जगह के प्रभार में है तो कहीं मंगलवार को बैठते हैं, कहीं बुधवार को, कहीं बृहस्पतिवार को बैठते। सब लोग अपने पंचायत में या तो बैठते हैं या तो कोई पानी टंकी में बैठ के जनता की समस्या का समाधान करते हैं। वो लोग ज्यादा परेशान हैं जिनकी जमीन का बंटवारा मौखिक हुआ है। मौखिक मतलब परिवार में दादा परदादा ने बस बता दिया है कि किसकी कौन सी जमीन है, लेकिन वो कागजों में नहीं है। बेगूसराय के कुलदेव सिंह की जमीन पुश्तैनी है, यानी दादा परदादा के समय की है। मौखिक रूप से बटी है लेकिन कोई कागजात नहीं है। वहीं जमीन के हिस्सेदारों ने अपनी जमीन बेच भी दी है। अब खतिहान किसके नाम पे होगा, इसका जवाब कुलदेव सिंह को भी नहीं मिल रहा। हम लोग आपस में कागज़ भी बनाए बंटवारा में, लेकिन कोई दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं। वैसे ज़मीन सबका सब पकड़े हुए हैं अपना। तो क्या होगा? अब क्या होगा अभी हम क्या कहते हैं। अब हम लोग तो परेशाने हैं। ये तो सर्वे कोई कामे का नहीं हो रहा। जब किसी के नाम से, जिसके नाम से जमाबंदी है उसी के नाम से जब चढ़ा जाएगा तो ये सर्वे कहाँ हुआ। सर्वे तो सबके नाम से, सबका नाम हिस्सा चढ़ना चाहिए तब न हुआ सर्वे। अंचल अमीन शंभू प्रसाद सिंह का कहना है कि ज्यादा समस्या आवासीय भूमि पर है, कृषि वाली जमीन पे समस्या कम है। कृषि योग्य भूमि के नापी में उतनी कठिनाई नहीं है जितनी कि आवासीय भूमि में, कि टोटल खतियान है। खतियान के हिसाब से हिस्सेदार लोग अपना अपना ज़मीन बेच दिए हैं। और जब जो आदमी घर मकान बना लिया है वो आदमी आकर के फिर कहता इसमें इस खेसरा में मेरा भी हिस्सा होगा, शेयर होगा, इस लेकर के भी वाद विवाद होने की संभावना बनी हुई रहती है। जो कृषि योग्य ज़मीन है और जो रेसिडेंशियल प्लॉट्स है, उन दोनों के सर्वे के लिए कुछ रूल्स अलग हैं या दोनों पे सेम लागू? नहीं, रूल्स तो मोर और लेस सेम ही है। इसमें यह है कि शहर की ज़मीन जो रेसिडेंशियल है उसका एरिया कम होता है, उसका मेजरमेंट छोटे ढंग से होगा। बट आपको शहर की ज़मीन हो या गांव में ज़मीन हो, अगर आपका घर का ज़मीन है तो उसका भी आपको सर्वे कराना होगा? हाँ, सर्वे सारी ज़मीनों का। जी।
अगर मेरा शहर के अंदर में ज़मीन है, वहाँ मकान बना हुआ है और पिछले 40 साल से बना हुआ है, तो वो भी सर्वे, उसका भी सर्वे होगा? हाँ, सर्वे होगा। मौखिक जमीन बंटवारे पे सरकारी अधिकारी का कहना है कि जहां बंटवारा मौखिक है वहां संयुक्त खतियान बनेगा। हमारे यहाँ नियम के अनुसार वही रिकॉर्ड सहमति के आधार पर रैयती भूमि का खाता खुलेगा, जिसमें कि रैयत आपसी सहमति से, सभी कोई के सहमति से अगर जमीन का बंटवारा आपस में किए हैं तो उसके आधार पर अलग अलग रैयत के नाम पर खाता खुल जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में भी किसान परेशान हैं। यहाँ कई इलाके ऐसे हैं जहाँ अभी सर्वे करवाने वाले पहुंचे ही नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि सर्वे से पहले उन्हें कई तरह की परेशानी हो रही है। कहीं तो जमीन ही नाम पे नहीं है, तो कहीं लगातार गलत नपाई करने से जमीन कम हो गई है। लगभग मेरा ज़मीन तो अभी 10 से 15 बीघा है, बट उसमें ऐसा है 2-4 बीघा जो कि ऐसा ही मामला में फंसा हुआ है। पहले तो जो सरकार नियम लाई है, जो सरकार सर्वे कर रही है, नया नया सर्वे कर रही है सरकार, तो उसमें कई तरह का, पहले हमारे पूर्वज, पहले हमारे बाप दादा जो थे, एक तरह से बदलैन ज़मीन होता था। जैसे कि यहाँ का कृषि हम कर लेते हैं, दूसरे जगह का कृषि और कोई कर लेते हैं, ऐसे कोई मतलब भाई को दे दिया जाता था और वो अभी रजिस्टर पर नहीं चढ़ा होता था। अभी उसी को लेकर हम जाते हैं, कर्मचारी के पास जाते हैं, ब्लॉक लेकर जाते हैं, तो सभी जगह मेरे को रजिस्टर पर कहीं दिखवे नहीं करता है ज़मीन कहाँ का ज़मीन है, नहीं ज़मीन है। इस कारण से दोनों आदमी में बहुत तनाव हो जाता है। आपकी ज़मीन जैसे खानदानी ज़मीन है आपको, उसके बाद बंटवारा वगैरह में आपको ज़मीन आई, अब जो है आप उसका रजिस्टर नहीं करवाया है, नहीं, तो वहाँ पर जाते हैं, क्या परेशानी आपको हो रहा है? परेशानी यही होता है कि ऑफिस में बुलाया जाता है, घुरा दिया जाता है, तो कभी दिया जाता है कभी नहीं। परेशानी यही हो रहा है। तो जो आपका खानदानी ज़मीन है, खानदानी ज़मीन है, तो रजिस्टर पर नहीं चढ़ा हुआ, तो उसके लिए क्या वहाँ से क्या जवाब दिया जाता है, या क्या कैसे उसको फिर लेंगे अपने ज़मीन में? क्या तो ज़मीन आपका नाम से आएगा नहीं। जब तक ज़मीन में नाम नहीं आएगा, जब तक तो मेरा होगा नहीं। तो अब तो रजिस्ट्री भी नहीं हो सकता क्योंकि वो आदमी नहीं, एक्सपायर कर चुके हैं। हाँ, बोलिए। पिताजी एक्सपायर कर गए हैं, और हमरे अथी पापा के नाम से है, हमरे नाम से अभी नहीं हुआ। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सर्वे से उन परिवारों में समस्या खत्म होगी जो दशकों से चली आ रही है। वो पूरी प्रक्रिया को समझा रहे हैं और उनका कहना है कि लोगों को परेशानी नहीं होगी। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है। अगर आप पटना में हैं तो क्या करेंगे, अगर आप बिहार में के रहने वाले हैं लेकिन आप दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं तो क्या आपको यहाँ आना पड़ेगा या आप ऑनलाइन इसे भर सकते हैं। अगर इस फॉर्म को आप भरेंगे तो उसमें क्या क्या जानकारियाँ देनी होंगी, साथ में क्या क्या दस्तावेज देने होंगे। तो इन सारे बिंदुओं पे क्लैरिटी आए लोगों को, लोगों की समझ ठीक हो और लोगों को ये पूरी बात हम समझा सके सिलसिलेवार तरीके से। इसीलिए हम आए हैं। बंदोबस्त कार्यालय है पटना का और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं राजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो इनसे समझने की कोशिश करते हैं और आपको ये दिखाने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर ये प्रक्रिया जो है जैसा हवा बनाया जा रहा है वैसा बहुत डिफ़िकल्ट है नहीं, बहुत टफ है नहीं। आसानी से आप इसे कर सकते हैं और कैसे करना है, क्या करना है, ये हमें ये समझाएंगे। सर ये बताइए, 2 फॉर्म है जिसे भरना है, कैसे भरना है, किस परिस्थिति में किस फॉर्म को भरना है, पूरी बात समझाइए हमको। जैसे पहले बहुत लोग को यदि भ्रांति है कि इसके लिए यहाँ आना है, तो आना ज़रूरी नहीं है। चाहे आप यहाँ हो, बेंगलोर हो, बम्बे हो, कहीं हो, DLRS वेबसाइट है बिहार सरकार का, उसको खोलेंगे और उस वेबसाइट में बिहार विशेष सर्वेक्षण खोलेंगे। उसमें आपको पहले स्व घोषणा आ जाएगा प्रपत्र 2 के रूप में। तो वो प्रपत्र में पहले जो प्रपत्र निकाल लेंगे और PDF फॉर्म में, चूँकि ये रहा प्रपत्र 2 जो हम निकाल चुके हैं, एक रैंडम हम आपको भर के इसका दिखा रहे हैं कि इसमें कौन से मतलब कॉलम में क्या भरना है। तो उसमें कॉलम 1 में रैयत का नाम भर देंगे, रैयत का नाम भर देंगे, उसके पिता का नाम भर देंगे। उसमें रैयत सेकंड जो कॉलम है वो उसमें अस्थाई पता पूछ रहा है, तो उसमें हम ग्राम, पोस्ट, थाना और जिला, जैसे इसमें हम एक काल्पनिक नाम भर दिए, उसमें ग्राम भर दिए संपतचक, पोस्ट संपतचक, थाना संपतचक, जिला पटना। खाता है तो जो खाता नंबर होगा उसका वो खाता वाला कॉलम में, कॉलम 3 में भर देंगे। जो कॉलम 4 होगा उसमें खेसरा है, तो जो खेसरा है वो खेसरा हम इसमें भर देंगे। जैसे इसमें काल्पनिक हम खेसरा 15 भर दिए। और रकबा है, रकबा में भी हम भर देंगे। इससे ये डिसमिल में पूछ रहा है तो ऐसे भर देंगे 20 डिसमिल, जैसे मान लीजिए 20 डिसमिल का है तो 20 डिसमिल भर दिए इसमें। उसके बाद अगला कॉलम है 6 नंबर, चौहद्दी का कॉलम। चौहद्दी में
उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ऐसे खतियान में देखिएगा 2 ही चौहद्दी रहता है। तो जो चौहद्दी दिया है उसके आधार पर चौहद्दी हम भर देंगे। इसे हम यहाँ काल्पनिक में भर दिए राम सिंह, श्याम सिंह, संजीव सिंह, अभिनंदन यादव। किस्म ज़मीन क्या है? भीट है, धनहर है। उसके बाद अगला जो है लगान का कॉलम है, जो आपका लगान लग रहा है वो भर भी सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। और जमाबंदी संख्या, आपके जो लगान रसीद है उसमें जमाबंदी संख्या लिखी रहती है, वो जमाबंदी संख्या आप भर दीजिएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद दावा का आधार क्या बन रहा है, जैसे इसमें क्रय से प्राप्त है, बिक्री से प्राप्त है, तो जो केवाला होगा वो केवाला में विक्रय पत्र होगा, चाहे दान होगा, माने अलग अलग होता है, कोई दान हो गया, कोई बंटवारा हो गया, चाहे कोई बदलैन हो गया, चाहे खतियानी हो गया तो उत्तराधिकार से प्राप्त हो रहा है, तो इसमें मान लीजिए क्रय से प्राप्त है तो ये भरा जाएगा, ठीक है। अगला कॉलम है अभियुक्ति, जो आप कुछ विशेष चीज़ लिखना चाहते हैं तो अभियुक्ति कॉलम उसके लिए है, ठीक है। तो इस स्थिति में जैसे ये क्रय से प्राप्त है, तो यदि ये व्यक्ति जीवित हैं, जो भर रहे हैं, रैयत जो हैं वो जीवित हैं, तो हमको सिर्फ 2 प्रपत्र, 2 स्वघोषणा का प्रपत्र यही भरना है। और यदि ये खतियानी प्रॉपर्टी है तो खतियानी जो लोग होंगे वो तो मर चुके होंगे, तो वर्तमान में जो लोग जीवित होंगे तो वहाँ से लेके और जहाँ तक जीवित हैं उसका वंशावली होगा, जो कि ग्राम सभा से बनती है, माने सरपंच के ऑफिस से बन रही है। ये दूसरा फॉर्म क्या है? ये वंशावली का फॉर्म है। अगर हमारा ये खतिहानी ज़मीन है और वंशावली है हमारा, और ये वंशावली हमने खानदानी प्राप्त किया है, तो उस केस में हमको इसके अलावा ये भी भरना होगा? ये भी भरना है। 3A ये क्या नाम है, ये इसका फॉर्म का नाम है 3A। ये भी उसी DLRA साइट पे है, और ये इसका नाम है प्रपत्र 3-1, फॉर्म 3-1, ये वंशावली के रूप में है, और ये इसमें यहाँ भर देंगे। और ये सब को लेकर हम एक PDF बनाएंगे। जैसे कि इसका केवाला हो गया तो केवाला भी इसमें संलग्न हो जाएगा, इसका लगान रसीद हो गया वो भी संलग्न हो जाएगा, और इसका हम PDF बना लेंगे। तो अगर ये फॉर्म मैं भर रहा हूँ, मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं बेंगलोर में रहता हूँ या लंदन में रहता हूँ, तो मैंने ये 2 फॉर्म भरे, इसके साथ में अपना वंशावली लगाया जो कि ग्राम सभा से पास होगा। तो अभी आप वहाँ है तो वहीं लगा दीजिए ना, अपना फॉर्म बना दीजिए, हाँ, बाद में पास होता रहेगा। बाद में पास होता रहेगा। अपना खतिहान लगाया, खतिहान मतलब जो मेरी पुश्तैनी ज़मीन का पेपर है। और क्या क्या पेपर लगाने होंगे? जिसे आप क्रय से प्राप्त किए हैं तो सेल डीड लगा लेंगे, है ना। यदि आपका ये खतियानी है तो उसके साथ जो वंशावली है वो लगाएंगे, चाहे अन्य पेपर से लगान रसीद है, लगान रसीद की फोटोकॉपी लगा लेंगे, में जो भी इस लैंड से रिलेटेड पेपर है वो लगा देंगे। उसके बाद वो करके और उसको हम DLRA वेबसाइट जो है उसमें स्वघोषणा जो है, बिहार विशेष सर्वेक्षण खोलिएगा तो स्वघोषणा आएगा, उसमें इसको हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए मैंने अपलोड हो गया तो आपका ये काम खत्म हो गया, आप अप्लाई कर दीजिए। समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं और विवादों के खत्म होने की उम्मीद भी। बिहार का लैंड सर्वे इतना आसान तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ये जमीन को लेकर समस्याओं को कम जरूर करेगा। प्रभाकर कुमार और मनीष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।